गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड विद द क्ले मिनरल्स। पहले लेक्चर की अगर मैं बात करूं, जो पहले हमने पढ़ रखा था, पिछले लेक्चर की थोड़ा सा बात बताऊं तो उसमें हमने क्या देखा था। वहां पे हमने पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वहां पे हमने फ्लक्युलेंट स्ट्रक्चर, डिस्पर्स स्ट्रक्चर, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के बारे में हमने वहां पे डिटेल में बात की थी। उसके बाद जो रिलेटेड चैप्टर हमारा है दैट इज द क्ले मिनरोलॉजी। हम क्ले मिनरोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन आता रहता है। यह चैप्टर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एज वेल एज गेट एंड एसएससी जेईई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह टॉपिक आपका है दैट इज क्ले मिनरोलॉजी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्ले मिनरोलॉजी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दैट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्ले मिनरोलॉजी। क्ले मिनरोलॉजी का मतलब यह है कि हम लोग जो डील करेंगे वो क्ले मिनरल के बारे में डील करेंगे कि सॉइल में कौन कौन सा क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है। तो आई होप हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्ले मिनरल्स क्या होते हैं, उनके बारे में डील करते हैं। देखिए, क्ले मिनरल्स अलग चीज है, मिनरल अलग चीज है। दोनों को डिफ्रेंशिएट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्ले मिनरल या मिनरल। तो आपको ध्यान देना है कि मिनरल अलग है और क्ले मिनरल अलग है। कैसे बनता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो क्ले मिनरल्स होते हैं वो हमारा कायोनाइट होता है, इसमें एल साइलेंट होता है, इसको हम लोग कायोनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायोनाइट बोलते हैं। ठीक, कायोनाइट होता है, एक हैलोसाइट होता है, उसके अलावा यहाँ पे मोंटमोर्लोनाइट होता है जिसको हम लोग सीमाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमाइट बोलते हैं, सीमेटाइट बोलते हैं, सॉरी सीमेटाइट बोलते हैं, और इसको इलाइट बोलते हैं। तो ये आपके बेसिकली जो है वो क्ले मिनरल है। अगर आपको एग्जाम में कभी क्ले मिनरल पूछे तो आपको 3 ही 4 नाम याद रखते हैं, एक तो इलाइट, उसके बाद स्मेटाइट, उसके अलावा हैलोसाइट या कैलाइट, या आप इसको मोंटोमोर्लाइट भी इसको बोल सकते हो। किसको? स्मेटाइट को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखिएगा कि जो मोंटोमोर्लाइट है इसका दूसरा नाम आपका स्मेटाइट होता है। क्या होता है? स्मेटाइट होता है। क्लियर? अब उसके बाद में आपको देखना है कि जो नॉन क्ले मिनरल होते हैं उनके बारे में हमको डील करना है। क्या? नॉन क्ले मिनरल्स। अब ये नॉन क्ले मिनरल वो होते हैं जैसे क्वार्ट्स है। क्वार्ट्स का मतलब ये होता है, क्वार्ट्स एक तरीके की आपकी देखोगे तो ये आपकी रॉक होती है। इस क्वार्ट्स में सबसे ज्यादा आप देखोगे कि सिलिका की प्रेजेंस होती है। जो अर्थ का क्रस्ट होता है, जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा आपको एलिमेंट की अगर बात करें तो आप देखोगे कि बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे क्वार्ट्स है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं, एल्युमिनियम है। तो दैट इज कॉल्ड क्वार्ट्स। क्वार्ट्स के बाद में आता है फेल्सपार। ये भी एक तरीके का आपका मिनरल है, नॉट अ क्ले मिनरल। इस चीज को आपको एकदम ध्यान रखना है। उसके बाद में कैल्साइट होता है, फिर जिप्सम। जिप्सम आप जानते हो बहुत ज्यादा यूज होता है, जिप्सम का यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद में डोलोमाइट होता है और एक होता है पायराइट। तो एक तरीके के ये और होते हैं। आपने भी देखा होगा कि डोलोमाइट से कोई भी चीज बना लेते हैं, जिप्सम का आप सीमेंट में यूज करते हो, रिटार्डर की तरह यूज करते हो। ऐसे एक पायराइट होता है। तो जैसे आयरन का ओर, हमको आयरन बनाना है तो उसके लिए ओर ढूंढना, अयस्क ढूंढना पड़ता है। तो आप देखोगे पायराइट भी वहां पे एक अयस्क होता था। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे माइका है, माइका ज्यादातर देखोगे जो इलेक्ट्रिक वाले जो पोल्स होते हैं उस पर एक लाल लाल कलर का बना होता है। वो एक नॉन इंसुलेटर, सॉरी आपका इंसुलेटर होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। तो माइका ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रिक के पार्ट में यूज किया जाता है। माइका प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि माइका जो प्रोडक्शन होता है वो झारखंड में होता है। तो ये भी एक जीएस का क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर? वहां पे कोडरमा वगैरह में पाया जाता है सबसे ज्यादा। क्लियर? आंध्र प्रदेश में भी माइका पाया जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जिप्सम में जाओगे तो सबसे ज्यादा राजस्थान में आपको मिल जाएगा। तो आप जा करके आज ही सर्च करिएगा कि कौन से मिनरल्स जो है आपके जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो आप एक जीएस का क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको जा करके एल्युमिनियम कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, कहाँ पे जिप्सम सबसे ज्यादा पाया जाता है, कहाँ पे जिंक, कहाँ पे लेड, कहाँ पे कॉपर, कहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रियां ज्यादा हैं। तो उस तरीके से आप देख सकते हो कि इनके बारे में थोड़ा सा आप नॉन टेक में जाकर के, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में नॉन टेक का भी आ जाता है। तो इसको आप एक बार जो है घर पे जाकर के किसी भी चीजों से पढ़ सकते हो, बुक से, कहीं से भी, एनसीईआरटी से। आप एक बार नॉन टेक का भी टॉपिक रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्ले मिनरल की डिफिनेशन। बेसिक फंडा ऑफ द क्ले मिनरल क्या होता है, इसको हम लोग क्ले मिनरल क्यों बोलते हैं। तो क्ले मिनरल इज नथिंग बट इट इज अ कोलाइडल क्रिस्टलाइन। यहां पे अंडरलाइन करते हैं कि इंपॉर्टेंट बात दी गई है, कोलाइडल। कोलाइडल का मतलब होता है बहुत ही फाइनर पार्टिकल क्रिस्टलाइन। कोलाइडल का मतलब होता है जिसका पार्टिकल 2 माइक्रोन से छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड कोलाइडल क्रिस्टलाइन।
क्रिस्टलाइन इसलिए क्योंकि इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सबस्टेंस। सबस्टेंस का मतलब होता है पदार्थ, फॉर्म बाई अ केमिकल वेदरिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दैट इज रिलेटेड विद केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का मतलब होता है कि जो क्ले का फॉर्मेशन होता है वो केमिकल वेदरिंग के हेल्प से होता है, लेकिन सैंड एंड ग्रेवल का जो फॉर्मेशन होता है वो मैकेनिकल वेदरिंग होती है, तो वहां पे केमिकल नहीं होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं आप सर्टेन मिनरल्स, ये जब वेदरिंग होता है, जो फेलस्पार है, जैसे यहां पे मैंने लिखा, जैसे क्वार्ट्ज है, फेलस्पार है, माइका है, जब इनकी वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, तब जाकर के हमको क्ले मिनरल मिलते हैं। इनकी वजह से जब ये वेदरिंग हो जाती है तो उसके बाद आपको कायनाइट मिल सकता है, हैलोसाइड मिल सकता है, मोंटमोनाइट मिल सकता है, ठीक है, स्मेटाइट मिल सकता है। तो कई तरीके से आप उसको देख सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना पड़ता है कि क्ले का फॉर्मेशन कैसे होता है, केमिकल वेदरिंग। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटा सा पूछ लेगा कि क्ले इज फॉर्म बाय केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि क्ले का जो फॉर्मेशन होता है वो केमिकल से होता है, और सैंड एंड ग्रेवल का जो फॉर्मेशन होता है या तो उसको मैकेनिकल बोल दीजिए या तो आप उसको फिजिकल बोल दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। इट इज अ केमिकली हाइड्रस एल्यूमिनो सिलिकेट, मतलब ये हाइड्रो एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। जैसे आपने पढ़ा था, आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हो, जैसे जियोलाइट प्रोसेस पढ़ते हो, तो वहां पे एक जियोलाइट आपने पढ़ा था। जैसे वहां पे जियोलाइट आप पढ़ते हो तो क्या पढ़ते थे, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सोडियम Al2O3 डॉट SiO2 डॉट XH2O। तो ये एक तरीके का आप क्ले मिनरल भी मान सकते हो। दिस इज द फार्मूला, रटने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसको इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक तरीके के क्ले मिनरल होते हैं। तो आप एनवायरनमेंट में जब जियोलाइट प्रोसेस पढ़ते हो, वहां पे जियोलाइट प्रोसेस से जब हम लोग जीरो हार्डनेस का प्रोसेस पढ़ते हैं, वहां से आप जियोलाइट मेथड से जीरो हार्डनेस तक प्राप्त कर सकते हो। तो वहां पे जो इस तरीके के जियोलाइट यूज किए जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ सोडियम, एल्युमिनियम सिलिकेट एंड वाटर। तो इस तरीके से मैंने क्या लिखा, हाइड्रस एल्यूमिनो सिलिकेट। तो कुछ इस तरीके के फार्मूले होते हैं, फार्मूले आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपल ये पता होना चाहिए कि दिस इज द ऑक्साइड ऑफ एल्युमिना सिलिका एंड द सोडियम। बस सिंपल डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में भी इसका क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जियोलाइट क्या होता है। ऑप्शन में होगा ऑक्साइड ऑफ सोडियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकेट, और बोल देगा कि सोडियम एंड एल्युमिनेट, इस तरीके से सोडियम एंड सिलिकेट, सोडियम एंड वाटर। तो आपको ध्यान रखना चाहिए तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ऑफ क्ले मिनरल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको बिना समझे हम लोग पूरी कहानी नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ क्ले मिनरल क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्ले मिनरल में सबसे पहले हमको यह जानना है कि देखिए जितने भी क्ले मिनरल पाए जाते हैं सब में चांस ये होता है मेजरली, मतलब मैक्सिमम चांस ये होता है कि उसमें सिलिका होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब ये वाले जो सिलिकेट देख रहे हो SiO2 जो आपको दिखाई पड़ रहा है बोर्ड पे, ये SiO2 ज्यादातर केसेस में आपको मिलता है, और एल्युमिनियम भी ज्यादातर मिलता है, क्योंकि अर्थ की जो क्रस्ट है, ऊपरी परत है, उसमें सबसे ज्यादा आपको एल्युमिनियम भी मिलता है और सिलिका भी मिलता है। इस वजह से हमको हर क्ले मिनरल में और उसके स्ट्रक्चर में आपको सिलिका और एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब यहां पे स्ट्रक्चर में दो चीजें आती हैं, ठीक है। एक तो होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल को बोलते हैं चतुष्फलकी। क्या बोलते हैं, चतुष्फलकी, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो चतुष्फलकी इसको बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल यूनिट। और सिलिका सीट, सिलिका सीट जो होती है इसमें आपके 4 बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। एक तो ये होता है, दिस इज द बॉन्ड, एक ये होता है, एक ये और एक ये। तो जिसमें 4 बॉन्ड होते हैं और इसमें आप इसको कोवलेंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, जो ये बॉन्डिंग है ये कोवलेंट बॉन्डिंग रहती है। कैसी रहती है, कोवलेंट, ठीक है। सहसंयोजी बंध आप पढ़ते थे, क्लियर। तो आप देखो कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका सिलिका सीट होती है। क्या होती है, सिलिका सीट। तो एक सिलिका सीट होती है बेसिक स्ट्रक्चर में, और एक होती है ऑक्टाहेड्रल यूनिट। ऑक्टाहेड्रल यूनिट जो होती है उसे अष्टफलकी बोलते हैं, जिसमें 8 साइड होते हैं, दैट इज कॉल्ड अष्टफलकी, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसमें क्या होता है कि सिलिका जो होता है वो सेंटर में रहता है, और सिलिका जो है कार्बन फैमिली का एक मेंबर है। कार्बन फैमिली मतलब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो उसमें सिलिका क्या है, कार्बन फैमिली का मेंबर है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो सिलिका की भी वैलेंसी 4 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे +4 लिखा। इसका रीजन ये था, ठीक।
उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा 2 नेगेटिव होता है, क्या होता है -2, O2 माइनस लिखते हैं, क्लियर। तो आप ये बताइए कि सेंटर में यहाँ पे हो गया सिलिका और 4 जो टिप्स हैं जो उसके टॉप पे आप देखोगे कि O और O यहाँ पे 4, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन 4 इसलिए है क्योंकि 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं और इसलिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात, सिलिका की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, इसलिए ये 4 बॉन्ड ही बना सकता है, क्लियर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि इसके नेट चार्ज कितना होता है। नेट चार्ज कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो नीचे के ऑक्सीजन है ये 2 प्लेन में शेयर होते हैं। 2 प्लेन का मतलब है कि जैसे स्ट्रक्चर आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है सेम स्ट्रक्चर नीचे भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है इसकी जो शेयरिंग होती है वो 2 में हो जाती है। जब 2 में शेयरिंग हो जाएगी तो जो नेट चार्ज आएगा तो अब आप देखोगे 2 माइनस है, 1 माइनस इसको मिलेगा, 1 माइनस नीचे वाले को मिलेगा, 1 माइनस ऊपर वाले को मिलेगा, 1 माइनस नीचे वाले को मिलेगा, 1 माइनस ऊपर वाले को मिलेगा, 1 माइनस नीचे वाले को मिलेगा। लेकिन जो टॉप पे है ये वाला ऑक्सीजन आप देख रहे हो, दिस द टॉप वाला, ये वाला, ये शेयरिंग नहीं करता है, ये शेयरिंग नहीं करता है। जब शेयरिंग नहीं करता है तो आप देखोगे कि इसका जो नेट चार्ज आएगा तो आप देख पाओगे कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज किसका है, दिस इज द सिलिका। यहां पे एक खास बात ये ध्यान दीजिए कि दिस इज द, जो आप प्लस चार्ज देख रहे हो दिस इज द Si4, सिलिका का है। सिलिका पे प्लस चार्ज है क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे, क्योंकि ये कार्बन फैमिली का इंसान है इसलिए इसमें कितना रहेगा 4। उसके बाद में ये 6 इसलिए लिखा कि 2 2 2 2 2 4 प्लस 2 6 हो गया, लेकिन इसकी शेयरिंग जो है 2 लोगों में हो रही है इसलिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो -6/2 माइनस इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस रहता है। उसके बाद आप देखोगे कि ऊपर वाला शेयरिंग नहीं करता है। जब ऊपर वाला शेयरिंग नहीं करता है तो आप इस पर सिंगल -2 ले लोगे तो आपका नेट चार्ज आ जाएगा -1। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा हुआ बेहतरीन क्वेश्चन, ये बोला है कि जो टेट्राहेड्रल शीट होती है उसमें नेट चार्ज नहीं होता है बल्कि नेट चार्ज कुछ ना कुछ होता है, -1 होता है, ठीक है। इसीलिए ऐसे कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड से मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। मतलब ये एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किसी के साथ जुड़ने की बहुत ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी और प्रायिकता होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक माइनस है, ये जरूर कोशिश करेगा अपने पड़ोसी ढूंढने की, प्लस वाले की, ठीक है। तो अपना एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा माइनस से प्लस, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। फ्रेंड्स, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं इसको सीट के फॉर्म में। जो क्ले मिनरल बनता है वो आपका कई सारी सिलिका यूनिट्स को मिला करके बनता है, एक कोई नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि आप इसको मिला दिया और आपका क्ले मिनरल बन गया, नहीं। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपकी जो है सिलिका सीट्स होती हैं जिससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका जो होता है टेट्राहेड्रल का, उसका कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज दिस स्ट्रक्चर और दिस इज द दिस स्ट्रक्चर। तो ऊपर साइड छोटी रहेगी, नीचे कम रहेगी। ये बेस होगा, ये टिप होता है इसका। तो टिप आप ये बोल सकते हो, बेस इसका ये बोल सकते हो। इसको हम लोग टॉप व्यू में देखते हैं तब ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको सीट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम में ज्यादातर इसके फॉर्म में ही आपको आंसर मिलेगा। क्लियर? आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, परेशान मत हो। ये यहाँ पे जो भी चीजें डील हो रही बहुत ही डिटेल में डील हो रही। अगर आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो आपको कहीं पे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है टू बेसिक स्ट्रक्चर में। पहली तो मैंने बात कर ली, क्या, सिलिका सीट के बारे में बात कर लिया। अब मुझे डील करना है ऑक्टाहेड्रल। किसके बारे में डील करना है? ऑक्टाहेड्रल सीट के बारे में डील करना है। देखिए ऑक्टाहेड्रल क्या होता है कि जो इसको हम लोग एल्युमिनियम सीट भी बोलते हैं और मैग्नीशियम सीट भी बोलते हैं, जिसको Mg सीट भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं एल्युमिनियम सीट क्या होती है और मैग्नीशियम सीट क्या होती है। जब आपका एल्युमिनियम सीट रहेगी तो उसको गिब्साइट सीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिब्साइट सीट। उसके अलावा जब मैग्नीशियम सेंटर पे रहेगा तब उसे बोलोगे ब्रूसाइट सीट। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ ईएस में कि गिब्साइट कब बोलते हैं, ब्रूसाइट कब बोलते हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका एजी से याद कर लोगे तो एजी से याद रहेगा, एल्युमिनियम रहेगा तो आप क्या बोल पाओगे? गिब्साइट। मैग्नीशियम रहेगा तो बोल पाओगे ब्रूसाइट। ऐसे एक आयरन भी रहता है तो उसे बोलते हैं फेराइट सीट। अगर मान ले आयरन सेंटर पे है, आयरन सीट है, तो आप उसको देख पाओगे, इसको एक और नाम दे देते हैं, दैट इज फेराइट। क्या बोल पाते हैं? फेराइट सीट। फेराइट सीट। देखिए इसको याद करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि देखिए आयरन में क्या है, आयरन में फेरस उसको नाम से हम लोग पहचानते हैं, Fe से सिंबल होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फेराइट। तो इसको याद करना बहुत कठिन नहीं है, बस आप एक को याद रखिए कि ऑक्टाहेड्रल में एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का मतलब एजी का मतलब गिब्साइट, Mb याद रखिए, Mb से याद हो जाएगा ब्रूसाइट, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। तो इसलिए रटने का नहीं, समझने का। अब बात करते हैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि सेंटर पे एक मेटल होती है, सेंटर पे ज्यादातर केसेस में मेटल रहेगी और उसके आसपास में हाइड्रोक्साइड रहेंगे। हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH-,
ठीक है। हाइड्रोक्साइड जैसे वाटर को ब्रेक करोगे, जैसे वाटर होता है, वाटर जब ब्रेक होता है तो दो पार्ट में टूटता है, ठीक है। एक तो H प्लस टूटता है प्लस OH माइनस टूटता है। तो OH माइनस आपका ज्यादातर केसेस में यहां यहां वहां यहां सब कहीं 6 जगह लगा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप देख पाओगे, इसको ऑक्टाहेड्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें देखो टोटल जो बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोल पाते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो इसका नाम क्यों पड़ा ऑक्टाहेड्रल। यहां पे 4 साइड थी, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे देखो, सॉरी 1 2 3 4, यहां पे जो बॉन्डिंग है देखो सिलिका से कितने लोग जुड़े हैं, 4 लोग जुड़े हैं, इसलिए यहां पे आपको लेना था 4। अब नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद में अगर आप देखोगे इसके नेट चार्ज की बात करते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहां पे सेंटर में जब एल्युमिनियम रहेगा तो इसको गिब्साइड बोलोगे, मैग्नीशियम रहेगा तो इसको ब्रूसाइड बोलोगे, और आयरन सेंटर पे रहेगा तो इसको क्या बोलोगे, फेराइड बोलोगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस पे नेट चार्ज कितना होता है। नेट चार्ज की बात करें तो देखो एल्युमिनियम अगर रहेगा यहां पे सेंटर पे तो +3 रहेगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे कि इसके अलावा जो आपके OH माइनस हैं, इसमें से जो OH माइनस है कॉमन है इन 3 ऑक्टाहेड्रल यूनिट। इसमें से जो कुछ आपके क्या कहते हैं OH माइनस हैं, जो आपके टोटल 6 हैं, और 6 में से कुछ ऐसे हैं जो कि आप देखोगे कि इसकी जो टोटल OH माइनस है वो शेयर होते हैं किसमें, जो कि आपके 3 ऑक्टाहेड्रल यूनिट, इसके आसपास और सारी यूनिट रहती हैं। ऐसा नहीं कि एक स्ट्रक्चर एक होता है, एक के ऊपर होता है, साइड में भी स्ट्रक्चर होता है, इधर भी स्ट्रक्चर होता है, इधर भी स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसकी वजह से जो OH माइनस है वो 3 ऑक्टाहेड्रल यूनिट में शेयर हो जाते हैं। तो हम लोग क्या किए, शेयरिंग की बात अगर हो रही है तो क्या करोगे, जो 6 होंगे 6 को डिवाइड करोगे 3 से, क्योंकि 3 में शेयर हो रहे हैं, 3 ऑक्टाहेड्रल यूनिट में शेयर होते हैं। जब शेयर होते हैं, शेयर का मतलब यह है कि इसके आसपास और भी स्ट्रक्चर रहते हैं, तो आपस में क्या होती है ना, शेयरिंग हो जाती है, भैया आधा हमें चाहिए आधा आपको चाहिए, इसलिए क्या कर देते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं। +3 इसलिए क्योंकि यहां पे सेंट्रल में क्या है, एल्युमिनियम 3+ है, तो नेट चार्ज आपका +1 आ जाता है। तो एक बात याद रखना, रटना नहीं है, जब हम लोग एल्युमिनियम पढ़ते हैं तो +1 रहता है नेट चार्ज है, और जब हम लोग सिलिकॉन पढ़े थे तो वहां पे -1 चार्ज था। बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। तो आपको बस इतना ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है, एल्युमिनियम में गिब्साइड, Mg में ब्रूसाइड और आयरन में फेराइड। तो इस तरीके से चीजों को रिमेंबर करना जरूरी है। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कि बेसिक लेयर स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बात करेंगे हम लोग, ये तो क्ले मिनरलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको बिल्कुल एकदम पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे सारे क्ले मिनरल की, उनकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अच्छे से हम लोग डील करते हैं। क्ले मिनरलॉजी जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे कायोनाइट पढ़ेंगे, उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे मोन्टोमोर्लोलाइट पढ़ेंगे, उसके अलावा आप पढ़ोगे क्या कहते हैं इलाइट पढ़ोगे। सारे के बारे में डिटेल में डील करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता था आज आपको पता चलेगा, क्यों हम सॉइलिंग श्रिंकेज के बारे में ज्यादा बात करते रहते हैं, वो सारी चीजें आपको यहीं से आज डील कर लेते हैं। तो क्ले मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर यहां से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। देखिए मेंस में इसका टॉपिक नहीं पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव के बारे में डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड विद द क्ले मिनरल, उसके बारे में हम लोग यहां पे डील करते हैं, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे बात करते हैं हम लोग हैं बेसिक लेयर ऑफ क्ले मिनरल, दैट इज बेसिक लेयर ऑफ क्ले मिनरल, बेसिक लेयर ऑफ क्ले मिनरल, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डील करते हैं। देखिए बेसिक लेयर जो है यहां पे एक 1:1 लेयर होती है और एक होती है 2:1 लेयर, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेसिक लेयर में हमें ध्यान देना है, 2 लेयर होती हैं, एक तो आपकी होती है दैट इज 1:1 लेयर, इसको बोलते हैं, और एक होती है 2:1 लेयर, क्लियर। अब इसमें बात करते हैं कि 1:1 क्या होती है और उसके अलावा 2:1 लेयर कौन सी होती है। देखिए 1:1 का मतलब ये होता है कि जब एक आप टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल को विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग जोड़ देते हो तो दैट इज कॉल्ड 1:1 लेयर। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, जो स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर
इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका बनता है। ठीक है, अब देखिए आप, ये जो यूनिट है ये ऑक्टाहेड्रल है और ये जो यूनिट है इसको हम लोग क्या बोल पाते हैं, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। तो आप इसको सिलिका यूनिट बोलोगे, सिलिका सीड बोल सकते हो, SI से मैं लिखूंगा और इसको मैं एल्युमिनियम से लिखूंगा। किससे लिखूंगा, एल्युमिनियम से। क्लियर। अब आप इसको देखोगे यहां पे जो बॉन्डिंग है दिस इज कॉल्ड, इधर इस साइड में मैं लिख रहा हूं दिस इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्डिंग, जो जुड़े हुए हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसकी जो डेप्थ होती है, जो इसकी हाइट होती है दोनों को मिला करके, बहुत देख लीजिए आप 7.2 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखिए एंगस्ट्रॉम बहुत ही कम होता है, एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्लियर, तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा रहता है, दिखाई भी नहीं पड़ेगा, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटे क्ले मिनरल होते हैं। क्लियर, आप देखिएगा ये क्या है, दिस इज द बेस और ये क्या था, इसका टिप था। यहां पे एक बात और कर लें, दिस इज कॉल्ड टिप। ठीक, तो टिप, और आप इसको ध्यान रखना। 2:1 लेयर में आप क्या देखोगे कि 2:1 लेयर में क्या होता है कि एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट होती है और एक आपकी दो आपकी जो होंगी वो सिलिका की यूनिट होंगी और एक आपकी क्या होगी, दैट इज एल्युमिनियम की होगी। तो इसको बनाते हैं, दैट इज, ये आप देखोगे ऑक्टाहेड्रल है तो उसको मैंने एल्युमिनियम लिख दिया। उसके अलावा आप देखोगे दिस इज द सिलिका यूनिट, तो आप क्या करोगे, दिस इज द सिलिका यूनिट। ठीक है, दिस इज द सिलिका यूनिट। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। अब आप ये देखिए दिस इज द सिलिका की, कोई एक्चुअली क्या होता है कि सिलिका के जुड़ने की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये अट्रैक्ट करने की कोशिश ज्यादा करता है, क्योंकि नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंसान बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है लोगों को। ठीक है, तो SI इस तरीके से यहां और यहां, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे 2 आपको रखना है क्या, दैट इज टेट्राहेड्रल, और एक क्या रखना है, ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरीके से हम लोग इसको बात करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, जो ये डिस्टेंस है वो 9.6 एंगस्ट्रॉम है और ये जो बॉन्डिंग है दिस इज द कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्लियर, अब इस तरीके से आपने इसको बनाया। अब इसका 1:1 लेयर का मतलब क्या था, मैं ये भी लिख देता हूं, 1 टेट्राहेड्रल, 1 टेट्राहेड्रल, 1 टेट्राहेड्रल सीट प्लस 1 ऑक्टाहेड्रल सीट। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए। यहां पे जो कॉम्बिनेशन है 1, यहां पे 2, दैट इज 2 टेट्राहेड्रल प्लस 1 ऑक्टाहेड्रल सीट। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। 2 टेट्राहेड्रल सीट रहेंगी। 2 क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे और यहां पे 2 है और एक आपकी क्या है, ऑक्टाहेड्रल यूनिट। ठीक है, या तो आप इसको बोल सकते हो 2 सिलिका यूनिट है, 2 सिलिका है सीट है, प्लस 1 आपकी क्या है, एल्युमिनियम सीट है। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो 2 सिलिका सीट हो जाएंगी और ये यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, ये टेट्राहेड्रल है मतलब SI है और यहां पे जो है क्या है, एल्युमिनियम है। तो इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्ले मिनरल्स के बारे में, कैसे बना इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दैट इज क्ले मिनरल्स कैसे बनता है। क्ले मिनरल तब बनता है जब बहुत सारी सीटों को जोड़ करके स्टैक, एक चट्टा बना देते हैं। चट्टान का मतलब ये होता है कि एक के ऊपर एक लेयर रखते चले जाते हैं। ठीक है, तो स्टैकिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैकिंग को हम लोग जब बना देंगे तो हमारा एक बन जाएगा क्ले मिनरल। तो क्ले मिनरल नथिंग बट इट इज फॉर्म्ड बाई स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक को रखना। स्टैकिंग ऑफ नंबर ऑफ बेसिक लेयर, स्टैकिंग ऑफ नंबर ऑफ बेसिक लेयर। बेसिक लेयर आप समझ ही रहे होंगे क्योंकि अभी हमने बात किया, बहुत सारी बेसिक लेयर के एक के ऊपर एक रखना, मतलब टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल, ऐसे बहुत सारी लेयर को रख देंगे तो एक क्ले मिनरल तैयार हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, सबसे पहला हमारा जो है हम डील करेंगे कैओनाइट के बारे में।
कैओनाइट ग्रुप की बात कर लें, इसका दूसरा नाम जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फ्रेंड ध्यान से आपको पढ़ना है। इसका अगला नाम होता है हेलियोसाइट, हेलियो HLL, दैट इज HLLO, हेलियोसाइट। ठीक है, इसका एक और नाम होता है टेबुलर शेप होता है, टेबुलर शेप, टेबुलर शेप, टेबल जैसा शेप होता है, इसका नाम पड़ गया टेबुलर शेप। ठीक है, इसका एक और नाम होता है चाइना क्ले, बहुत इंपॉर्टेंट। जो मिट्टी के आप बर्तन देखते हो वो चाइना क्ले के ही बने होते हैं, जो मजबूत होते हैं, लेकिन वो ब्रिटल फेल्योर होता है, क्योंकि भैया जब क्ले है, क्ले जब हार्ड होती है तो इसका ब्रिटल फेल्योर होता है, डक्टाइल नहीं होता है। इसलिए देखा होगा कि जो चाइना क्ले के बर्तन होते हैं वो बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं, तो उनको बहुत ही सेफ्टी के साथ हमको घर में रखना पड़ता है, या कहीं पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है, तो आप देखोगे कि काफी ज्यादा उसमें सेफ्टी चाहिए होती है। हाँ, लेकिन ये जब मतलब पकाए जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो काफी मजबूत भी हो जाते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो कायनाइट ग्रुप को हेलियोसाइट भी बोलते हैं, टेबुलर शेप इसका होता है, और इसको एक दूसरा नाम देते हैं चाइना क्ले। नेक्स्ट बात करें, इट इज इसके जो पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज 1:1 बेसिक लेयर स्ट्रक्चर, इट इज 1:1 बेसिक लेयर स्ट्रक्चर। मतलब ये कि इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट रहेगी और एक टेट्राहेड्रल यूनिट रहेगी, तो इस तरीके से आपको समझना, ये मतलब ये होता है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें जो होता है, इनके जो यूनिट होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सीट्स। ठीक है, सीट्स के बीच में होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ही बेसिक टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, water cannot easily, water cannot easily enter between, cannot enter between इंटरलेयर, जो भी इंटरलेयर होती हैं उनके बीच में या सीट के बीच में इंटरलेयर कैन नॉट इंटर, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो पानी को इजिली इंटर करने नहीं देती है। ठीक है, तो सॉरी, अब इसके लिए यहां पे देखोगे आप, तो इसका जो बिहेवियर होता है नॉन सॉइलिंग एंड सो बिहेवियर, सो दिस clay mineral has property of, this clay mineral have no swelling and no shrinkage। इसकी प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती, बहुत कम होती है। अगर नो की बात करें तो बहुत ही कम रहती है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, इसका जो साइज होता है वो लार्जेस्ट साइज होता है एज कंपेयर टू अदर क्ले मिनरल, जो कि हम अभी डील करेंगे। इलाइट है और आपका सीमेटाइट है, उसके बारे में डील करेंगे। तो इसका जो साइज होता है, मतलब इसके पार्टिकल थोड़ा बड़े रहते हैं, लार्जेस्ट साइज रहता है, इसके बारे में डील कर रहे हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट इसके हैं, इसके बारे में और थोड़ा सा डील करते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे पता करना है। दैट इज, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ कायनाइट में कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो इसको याद करना जरूरी है। अभी मैं तरीका भी बता दूंगा कैसे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट साइड के अलावा 6 पॉइंट की मैं डील करूं, इसके बाद मैं यहां पे डील कर रहा हूं 6 नंबर, 5 तक मैंने यहां पे डील किया। 6 है इसका, दैट इज लोवेस्ट एक्टिविटी। लोवेस्ट एक्टिविटी, मैंने एक्टिविटी पढ़ा था, क्या था एक्टिविटी? एक्टिविटी का फार्मूला हमने पढ़ा था, दैट इज IP अपॉन क्ले फ्रैक्शन। क्ले फ्रैक्शन
ठीक है। आईपी अपॉन क्ले फ्रैक्शन मतलब इसकी एक्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब इसमें स्वेलिंग श्रिंकेज नहीं होता है, तो इसलिए एक्टिविटी बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट बात करें लोवेस्ट प्लास्टिसिटी, लोवेस्ट प्लास्टिक सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्लास्टिक सिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि आईपी जब कम होगा तो एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम। उसके बाद में लोवेस्ट स्पेसिफिक सरफेस एरिया, नेक्स्ट मैं बात करूं दैट इज लोवेस्ट स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब ये एरिया होता है दैट इज एरिया पर यूनिट मास और एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एरिया। 1 ग्राम सॉइल को ले लिया और देख लिया कितना एरिया वो कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एरिया। तो इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद में लोएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, लोएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसका मतलब यह हुआ कि कैटायन एक्सचेंज की कैपेसिटी का मतलब यह होता है कि इसके जो सेंटर में जो मेटल मैंने देखा था, कहीं एल्युमिनियम होगा तो कहीं कुछ होगा, इसका एक्सचेंज नहीं होता बहुत ज्यादा। एक्सचेंज इन द सेंस ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसलिए ये बाहरी तत्वों को इंटर करने नहीं देता है। जब बाहरी लोग इस इंटर नहीं करेंगे तो एक्सचेंज की तो बात ही नहीं होगी। तो लोएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसकी होती है। तो एक चीज खास बात और ध्यान देना, जिसकी हाईली स्वेलिंग श्रिंकेज होगा उसका कैटायन एक्सचेंज प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा होगा, और जिसका स्वेलिंग श्रिंकेज बहुत कम होगा उसका कैटायन एक्सचेंज प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो इस चीजों के बारे में आपको ध्यान देना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं बॉन्डिंग के बारे में। इसकी जो बॉन्डिंग होती है बेसिक स्ट्रक्चर, दिस इज द, आप देखोगे इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आपका देखोगे ये ऑक्टाहेड्रल यूनिट है, ठीक है। फिर से जाकर के आप मिलाओगे, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर, और फिर आप मिलाओगे क्या है, बहुत सारी शीट होती है ना, एक नहीं होती है, इसलिए हमको कई बनानी पड़ती है। उसके बाद में आप देखोगे फिर से आप एक यूनिट बढ़ा सकते हो इस तरीके से, बहुत सारी लगानी पड़ती तो आप कितना भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप बाहर बढ़ाइए, दिस इज द, सॉरी, यहां पे अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से कुछ भी आता है, ठीक है, इस तरीके से आप देख पाओगे, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर वहां पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसको नहीं बनाने की जरूरत है, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर, फिर आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ये आपका बन जाता है। तो आप देखोगे कि इट इज द 1:1 लेयर, मतलब कि आप देखोगे दिस इज द सिलिका शीट, दिस इज द एल्युमिनियम शीट, फिर सिलिका शीट, फिर एल्युमिनियम शीट। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, स्टैक में बना लेते हैं ताकि इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, यहां पे अगर आप देखोगे दिस इज द बॉन्डिंग, ये जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो पानी यहाँ, क्योंकि बॉन्ड हाइड्रोजन का काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए वाटर या अदर एक्टिविटी क्या होती है यहाँ पे नहीं हो पाती है। मतलब कि वाटर इनकी लेयर के बीच में, इनकी सीट के बीच में इजिली इंटर नहीं कर पाता है, इसलिए इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज क्या होती है, कम होती है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, दैट इज आपने किसके बारे में पढ़ा, कैओनाइट के बारे में पढ़ा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, कैओनाइट का। किसका है, कैओनाइट का स्ट्रक्चर। कुछ नहीं याद रखना है, 1:1 लेयर याद रखना। बाकी आप एक प्रॉपर्टी याद कर लीजिए स्वेलिंग और श्रिंकेज की, बाकी हम अभी आपको डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको याद करने का एक तरीका देख लो, KH कहां से याद रखो, कहां से, जैसे इसको याद करना है तो कहां से याद कर सकते हो, K फॉर कैओनाइट, H फॉर हाइड्रोजन। तो कहां से याद रखोगे, क्या, दैट इज कैओनाइट में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कहां से याद कर सकते हो इसको, सिंपली आप, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्ले मिनरल की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसका आ सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे, अगला क्ले मिनरल है दैट इज मोंटोमोर्लोनाइट है, ठीक है। मोंटोमोर्लोनाइट के बारे में हम लोग डील करते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग डील करते हैं अगला क्ले मिनरल। तो आप इसमें देखो कि सारे पॉइंट बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, अगर आपको समझ में आ गया इसका रीजन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए फालतू की जो चीजें होती हैं, स्वेलिंग, श्रिंकेज, ये सब बंद हो जाता है, ठीक है।
क्योंकि भैया जब एंट्री ही नहीं होगी तब चीजें आप नहीं कर पाओगे, तो इसमें कैटायन एक्सचेंज ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, सारी प्रॉपर्टी ये बदल देगा, ठीक है। तो इस चीज को आप, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका नाम जो मैंने बताया, इसका नाम दूसरा जो होता है वो चाइना क्ले होता है, ये भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आपको, और दूसरी बात है कि इसका बेसिक लेयर आपने देखा 1:1 का था, किसका था? 1:1 लेयर थी, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बस दो ही चीजें इसमें हैं, या तो 2:2 स्ट्रक्चर होगा या तो 1:1 होगा, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी चीजें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे चीजें डील करनी है। अगला हम लोग चलते हैं, अपना इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इज क्ले मिनरल मोंट मोरिलो-नाइट। थोड़ा नाम इसका कॉम्प्लेक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। मोंट मोरिलो-नाइट इसको बोलते हैं। आप इसका दूसरा नाम अभी पढ़े थे, स्मेटाइट होता है, स्मेटाइट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। स्मेटाइट किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है, थोड़ा सा सीमेंट की तरह ये बाइंडिंग एक्शन काम करता है, इसलिए इसको बोल देते हैं, स्मेटाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि मोंटोमोरलाइट जो मिनरल होता है, इसमें बॉन्डिंग मतलब इसमें पार्टिकल जो होता है स्टिकी नेचर बहुत ज्यादा होता है। अब फ्रेंड्स, इट इज इसके बारे में बात करते हैं, इट इज 2:1 2:1 बेसिक लेयर स्ट्रक्चर, बेसिक लेयर स्ट्रक्चर कैसा होता है? 2:1 बेसिक लेयर। अभी हमने कार्बोनाइट के बारे में डील किया था तो 1:1 बेसिक लेयर था। अब उसके बाद में देन इन सिल्का इन सीड्स there is presence of weak van der Waals forces, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीक van der Waals फोर्सेस। वहां पे हमने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा था, लेकिन इस क्ले मिनरल में वीक van der Waals फोर्सेस होते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अक्सर यूपीएससी में एग्जाम, मतलब जो भी एग्जाम होता है वहां पे ये पूछ लेता है, वीक van der Waals फोर्सेस बिटवीन इंटरलेयर का मतलब जो सिल्का सीड्स हैं, ऑक्टाहेड्रल सीड्स हैं, उनके बीच में रहता है, ठीक है, इंटरलेयर। नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज ऑफ वीक van der Waals forces water can enter very easily in their interlayer, या सीट बोल सकते हो, इंटरलेयर और सीट्स, इनके बीच में बहुत ही आसानी से वाटर क्या कर जाता है? इंटर कर जाता है वेरी इजिली। दैट इज रिजल्टिंग क्ले मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्टिंग मिनरल स्वेल और एक्सपैंड। स्वेल का मतलब होता है उसके वैल्यू में चेंज होना, बढ़ जाना, स्वेल और एक्सपैंड। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब इसमें क्या है कि वीक van der Waals फोर्स होता है, तो वाटर बहुत ही जल्दी इंटर कर जाता है। जब वाटर इंटर कर जाता है तो उसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। जब उसमें पानी डाल दोगे तो वह स्वेल कर जाएगा, जब पानी निकाल लोगे, ड्राई कर दोगे तो बहुत जल्दी श्रिंक भी हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके की प्रॉपर्टी इसमें होती है। अगला पॉइंट है, दिस इज द स्मॉलेस्ट साइज। इसका जो मिनरल रहता है स्मॉलेस्ट इन साइज होता है, स्मॉलेस्ट इन साइज। ये सब पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, रटना नहीं है, क्योंकि अभी हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। लार्जेस्ट स्पेसिफिक सरफेस एरिया, देखिए जिस पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा उसका जो है लार्जेस्ट सरफेस एरिया होगा, तो लार्जेस्ट स्पेसिफिक सरफेस एरिया मतलब ये कि इसका
अगर आपका पार्टिकल है सरफेस एरिया, अगर इसका कोई पार्टिकल आपके पास है तो बहुत ज्यादा इसको सरफेस पे स्प्रेड कर सकते हो, ठीक है। सरफेस एरिया, हाईएस्ट प्लास्टिसिटी, अगले पॉइंट की बात करूं या ऐसा बात कर सकते हो, हाई एक्टिविटी, हाईएस्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? अब हाई एक्टिविटी है तो हाई प्लास्टिसिटी भी रहा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, दैट इज हाई प्लास्टिसिटी भी इसका होगा, प्लास्टिसिटी भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, प्लास्टिसिटी के साथ साथ जब आप एक्टिविटी बढ़ता है, क्योंकि एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी, क्योंकि एक्टिविटी इज नथिंग बट दिस इज आईपी अपॉन क्ले फ्रैक्शन, आईपी बाई एफ मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो आईपी ज्यादा होगा, उस हिसाब से एक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हाई प्लास्टिसिटी हो जाता है। मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज 8 नंबर पॉइंट है, दैट इज हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज 9 नंबर पॉइंट की बात करूं, दैट इज हाईएस्ट इसलिए बोला है, अभी हम 3 क्ले मिनरल पढ़ेंगे जिसमें से ये सबसे ज्यादा नंबर पे रहता है, इसलिए इसका नाम मैं हाईएस्ट बोल देता हूं। हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। उसके बाद हाईएस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, हाईएस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ठीक है। ये सब आपको चीजें याद रखना पड़ेगा। तो आप फ्रेंड देखिए, कुछ भी नहीं है, अगर यार इसमें वीक वान डेर वाल फोर्स होगा तो जस्ट कायोनाइट की सारी प्रॉपर्टी उल्टा हो जाएंगी, मतलब कि वहां पे स्वेलिंग कम था तो यहां ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बॉन्ड भैया क्या है, वीक है। इसलिए आपको बस रिवर्स कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो बस एक चीज याद रखना है, यहां वान डेर वाल फोर्स रहता है, वहां पे कौन सा था, हाइड्रोजन। कहां से याद रखना है, KH, बस। उसके बाद में फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर बात करते हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है, मैंने बात किया दिस इज द 2:1 लेयर स्ट्रक्चर। तो मैंने सबसे पहला बेसिक फंडा बताया था 2:1 बेसिक लेयर स्ट्रक्चर। जब 2:2 बेसिक लेयर स्ट्रक्चर होगा, इसका मतलब 2 आपकी जो सीटें रहेंगी वो टेट्राहेड्रल रहेंगी और एक ऑक्टाहेड्रल रहेगी। तो आप देखोगे कि इसका स्ट्रक्चर जो कुछ बनता है कुछ इस तरीके से, सपोज दैट कि आप अगर इसकी दिस इज द ऑक्टाहेड्रल सीट और ये आप लगा पाओगे दिस इज द, ठीक है, इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे। तो आप देखोगे दिस इज द सिलिका यूनिट, दिस इज द एल्युमिना यूनिट, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, दिस इज द फिर सिलिका। इसके बीच में जो है वीक वान डेर वाल फोर्स की वजह से वाटर इंटर कर जाता है। तो आप देखोगे फिर से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो आप देख पाओगे फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर, ये आपका हो जाएगा दिस इज द सिलिका, दिस इज द एल्युमिना, दिस इज द फर्दर, दिस इज द सिलिका, ठीक है। फर्दर अगर आप बनाना चाहो समझने के लिए तो फिर से आप यहाँ पे एक लेयर बना सकते हो, ये फिर फर्दर वाटर ऐड कर गया, ठीक है। तो जब फर्दर वाटर ऐड कर गया तो आप देखोगे बहुत ज्यादा इसकी क्या होती है, स्वेलिंग और श्रिंकेज होता है, इसी वजह से होता है, ठीक है। ये आपने स्ट्रक्चर बना दिया, उसके बाद में आपने फर्दर यहाँ पे सीटें बना दी। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग इसको बोल पाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर आप मोंटो मोरिलो नाइट का स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट इसका रहता है, क्लियर फ्रेंड्स। तो इसके बीच में आप देखोगे दिस इज द वाटर, ये वाटर इंटर कर जाता है, वाटर कैन इजली इंटर, क्यों इंटर किया, क्योंकि यहां पे जो बॉन्ड है ये वीक वान डेर वाल है, बॉन्डिंग जो है वीक वान डेर वाल फोर्सेस, ठीक है, बहुत ही कमजोर फोर्स होते हैं, इस वजह से यहां पे वाटर क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है। सपोज दैट ये पहले नहीं इंटर करता तो यही लेयर इससे चिपकी रहती है और पूरा स्ट्रक्चर इससे अटैच होता, लेकिन जब वाटर इंटर किया तो क्या हुआ, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो स्वेलिंग दिखाई पड़ती है, ठीक है, और यही पानी जब निकल जाएगा तो उसमें श्रिंकेज दिखाई पड़ेगा, तो ये आपस में फिर से चिपक जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। तो आई फ्रेंड्स मैंने यहां पे आपको क्या बताया, मैंने फ्रेंड्स की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। अब फ्रेंड्स हम लोग अपना लास्ट डिस्कशन करते हैं, दैट इज
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज रिलेटेड विद द इलाइट। उसके बारे में भी डील करते हैं, क्योंकि इलाइट जो है वो खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके बारे में अगर हमने डील कर लिया तो इलाइट पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि इलाइट में क्या है कि सारी जो प्रॉपर्टी हैं वो इंटरमीडिएट हैं। क्या है? इंटरमीडिएट है। तो बहुत ही आसान होगा हमारे लिए उसको याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलाइट। सबसे पहले इलाइट के बारे में डील करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विद द इलाइट। तो उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है क्ले मिनरल का लास्ट टॉपिक है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि देखो चीजें क्या है, अगर आप एक बार समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन लगभग कर जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे पढ़ना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो क्ले मिनरल है नेक्स्ट हमारा दैट इज इलाइट के बारे में बात करना है। इलाइट को जो है माइका भी बोलते हैं, जनरली क्या बोलते हैं, दैट इज माइका। माइका लाइक क्ले मिनरल होता है, माइका लाइक क्ले मिनरल होता है, माइका जैसा होता है लाइक क्ले मिनरल। माइका आपको दिखाई पड़ेगा जब उसको कैसे, मतलब माइका तो पार्टिकल मतलब छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब उसको पका देते हैं, कम से कम उसको मतलब हार्ड हो जाता है टेम्परेचर के साथ, तो आप देखोगे कि जो पोल होते हैं उसमें लाल लाल कलर का लट्टू जैसा लगा होता है, वही माइका होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज 2:1 बेसिक लेयर स्ट्रक्चर। बेसिक लेयर स्ट्रक्चर, देखो दो लोग यहां पे हमने क्या पढ़ा, बस हमारा कैओनाइट जो था वो 1:1 लेयर था, बाकी आप मोनोलाइट पढ़िए और चाहेलाइट पढ़िए, सब क्या है 2:1 लेयर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर बात करूं बॉन्डिंग बिटवीन द शीट्स, बॉन्डिंग बिटवीन द शीट्स, बॉन्डिंग बिटवीन द शीट्स, आयनिक बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं पोटेशियम लिंक। ठीक है, पोटेशियम बॉन्डिंग होती है इसलिए इसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है के बॉन्डिंग, के प्लस बॉन्डिंग, के प्लस और आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग is stronger than ठीक है, stronger than कौन सा बॉन्डिंग, वांडरवाल फोर्सेस, वांडरवाल्स फोर्सेस, but weaker than हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी लाई करेंगी किसके किसके बीच में, कायोनाइट और जो मोंटमोर्लोलाइट है उसके बीच में सारी प्रॉपर्टी लाइज करेंगे किसकी, इलाइट। इलाइट का मतलब इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट है तो ये क्या करोगे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड है इससे, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका पहले बात हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2:1 बनेगा। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर पहले बना देते हैं कि आप देखोगे दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ये। उसके बाद भी आप एक लेयर बना सकते हो 2:1 की, उसके बाद एक नीचे लेयर बनाओगे, दिस इज द 2:1। ठीक है, जब 2:1 लेयर आपने बनाया, दिस इज द सिलिका, दिस इज द एल्युमिना, दिस द सिलिका। फर्दर आप इसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो K+ की बॉन्डिंग होगी, और फर्दर स्ट्रक्चर आप देखोगे इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर। नीचे भी बना दीजिए आप सेम थिंग। ठीक है, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, उसके बीच में जो बॉन्डिंग है दिस इज द पोटेशियम लिंक, इसको बोलते हैं दैट इज पोटेशियम लिंक बोलते हैं, या इसको बोल सकते हो दैट इज और आयनिक बॉन्डिंग। क्या बोल सकते हो, आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, इसमें आयनिक बॉन्डिंग भी बोल सकते हो या पोटेशियम लिंक। आपको एग्जाम में एक ही ऑप्शन देगा, या तो आयनिक बोलेगा या आपको क्या बोलेगा, पोटेशियम लिंक। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, इलाइट का है। किसका है, इलाइट का। ठीक, अब फ्रेंड्स इसकी जो प्रॉपर्टी है उसका थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वेलिंग इज लेसर देन
लेसर देन मोन्टो मोरी लो नाइट। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट, मैं यहां पे लिख देता हूं नोट करके, एक देखिए लिखने का कोई मतलब नहीं है। ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ इलाइट lies between कैवनाइट, ठीक है, कैवनाइट एंड मोंटमोरिलो नाइट, इसके बीच में सारी प्रॉपर्टी लाई करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक चार्ट मैं बनाता हूं जिसके थ्रू हो सकता है कि आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाएं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डील कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे, इसको समराइज करते हैं टॉपिक को अपने, तो टॉपिक को जब समराइज करेंगे तो हो सकता है कि आपको चीजें सारी वहां पे मर्ज हो जाएं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। मैक्सिमम टॉपिक मेरा कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं, उसको समराइज कर दूंगा, तो आपको लास्ट में याद करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डील कर देते हैं, ताकि आपको चीजें क्या है समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से सारी प्रॉपर्टी जो इलाइट की होंगी वो क्या होंगी, इंटरमीडिएट होंगी। क्या होंगी, इंटरमीडिएट, मतलब आप देखोगे स्वेलिंग भी बहुत ज्यादा नहीं होगा और श्रिंकेज भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, मतलब कि कैवनाइट से क्या होगा, कम होगा। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूं दैट इज क्ले मिनरल, दिस इज द क्ले मिनरल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा और रफ करता हूं, हो सकता है कि आपको थोड़ा डार्क दिख रहा हो यहाँ पे, तो इसको मैं रफ कर देता हूं और ज़्यादा आपको क्लियरिटी आ जाए। तो क्ले मिनरल की बात करूं, नेक्स्ट है ग्रेन साइज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दैट इज कैटायन एक्सचेंज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आईपी, ठीक है। नेक्स्ट जो है ड्राई स्ट्रेंथ, ठीक है, ड्राई स्ट्रेंथ। उसके बाद में एक्टिविटी। इतनी सारी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डील करते हैं। एक एक करके नाम लिखते हैं, उसके बाद में आप देख लोगे। पहला मोंट मोरी लो नाइट, उसके बाद में आप देखोगे दिस इज द कैवनाइट, सॉरी इलाइट को बीच में रखते हैं ताकि प्रॉपर्टीज की क्लियर हो जाए। इलाइट, उसके बाद में कैवनाइट, दिस इज द नेक्स्ट इज कैवनाइट के बारे में बात करते हैं। कैवनाइट, अब देखिए फ्रेंड्स ग्रेन साइज की अगर मैं बात करूं, इसमें मैक्सिमम था, इसमें क्या था, मिनिमम। ठीक, कैटायन एक्सचेंज इसमें क्या था, हाईएस्ट या मैक्सिमम भी लिख सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम चाहो या हाईएस्ट लिख सकते हो। कैटायन एक्सचेंज इस मैक्सिमम लिख सकते हो। ठीक है, इसमें मैक्सिमम कर दीजिए, मैक्सिमम। आईपी की अगर बात करूं वो भी मैक्सिमम। क्ले मिनरल है, ये ड्राई होने पे इसकी भी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है, तो ये भी मैक्सिमम। और एक्टिविटी भी क्या होती है, दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इलाइट, तो ये इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट बहुत आसान है, इंटरमीडिएट यहां पे भी फिर इंटरमीडिएट, मतलब कि ना ही ज्यादा मैक्सिमम जाए ना ही ज्यादा मिनिमम। यहां पे भी इंटरमीडिएट, और यहां पे भी क्या करोगे, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब यह है कि ऊपर वाला मिनरल और नीचे वाले के बीच में लाई करते। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कैवनाइट का जो साइज था वो मैक्सिमम था। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है कैटायन एक्सचेंज, दैट इज मिनिमम। क्या लिखोगे, मिनिमम। उसके बाद आईपी मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। उसके बाद फिर ड्राई स्ट्रेंथ, इसकी भी मिनिमम होती है, मिनिमम। उसके बाद एक्टिविटी की बात करें तो ये भी क्या होती है, इसकी मिनिमम। बहुत ज्यादा ये स्वेल श्रिंक नहीं करता है, इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी हो क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमने ये टॉपिक अपना लगभग कंप्लीट किया। आप देख सकते हो कि याद करना कितना आसान है।
सबसे ज्यादा टॉप पे किसको रखना, मोंटोमोलाइट को। उसके बाद में नीचे क्या रखना है, कायोनाइट रखना है। उसके बीच में इंटरमीडिएट, आई का मतलब इंटरमीडिएट, मतलब सारी प्रॉपर्टीज की क्या रहेंगी, इंटरमीडिएट रहेंगी। ना बहुत ज्यादा स्वेल करेगा ना बहुत ज्यादा श्रिंक करेगा। लेकिन मोंटोमोलाइट बहुत ज्यादा स्वेल भी करेगा, बहुत ज्यादा श्रिंक भी करेगा। लेकिन कायोनाइट बहुत ही कम श्रिंक करेगा, बहुत ज्यादा कम स्वेल होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।